स्वागत है मित्रों मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी बिग बॉस में ना इस सीजन मजा आने वाला है, क्योंकि इस सीजन को विलन मिल गया है। हर सीजन में कमी सिर्फ विलन की रह जाती है, अच्छे तो देखो सब बन जाते हैं, बुरा बनना बड़ी चीज है। और वो करके दिखाया है तानिया पानिया जी ने। ऐसा भाई उनने पत्तल दोने बिछा दिए एकदम गेम के अंदर ही। ये आते ही लड़ना शुरू कर दिया, सबसे लड़ रही वो, अशनूर से लड़ रही, मृदुल से लड़ रही, और कौन है, जीशान से लड़ ली। तुम्हारे कितने फॉलोअर बढ़े? 2 मिलियन 1.5 मिलियन बढ़े ना? बिल्कुल जी। कितना ध्यान रखती है भाई ये कि किसके कितने फॉलोअर बढ़, 1.5-2 मिलियन बढ़ गए। शीट यार, इतने तो मेरे टोटल हैं, अब कैसे लड़ूं मैं इससे? लाख लोग बेवकूफ बना रहे हो तुम यहाँ के त्याग की मूर्ति बना के। ये कितने कस्टमरों को बेवकूफ बना के कितनों का पैसा खाया, सड़ी सड़ी साड़ियां भेज देती है उनको। दोस्तों ये तानिया मित्तल तो उसकी वीडियोस गायब करवा रही है। देखो सेव करके रखा था मैंने, वीडियो गायब हो चुकी है। अरे बाप रे, थोड़ा और लेट होता वीडियो देखने में तो मेरी वीडियोस गायब हो गई होती। बकलावा ये एक चीज खाती है, बकलावा। वो नहीं, वो बकलावा मुझे नहीं, वो मुझे पता है, बट आप फेमस कैसे हुए? आप वो खा रही थी, ऐसा वीडियो डाला था। खा रहे थे, हर 15 दिन में चल लेती है कि ये प्रणीत मोरे तो मुझे मजा ही लेते हुए दिखता है भाई, तानिया के जहाँ दिखता है। 2 घंटा लगेंगे, अभी फ्लाइट कर लेते, बकलावा खाने चलते हैं। इस सीजन में गिनती के 3-4 लोग हैं जो कि फेमस होने ही होने हैं। एक प्रणीत मोरे, एक मृदुल, तानिया मित्तल नेगेटिव तरीके से, अशनूर थोड़ी ज्यादा और हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी काफी फेमस है, एक अपना अरमान मलिक का भाई अमाल मलिक, और बसीर बॉब। ये एकदम ऐसे हाईलाइटेड लोग दिख रहे हैं कि ये तो उठेंगे ही उठेंगे। फिर मुझे हंसी आती है, बहुत अमीर हो आप तो। ये बकलावा खाने चल लेते। वो रील्स जो है ना वो 80 मिलियन 120 मिलियन गई है। 80 मिलियन ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये तो अचीवमेंट उन बेरोजगारों का है जो अपनी बेरोजगारी का सबूत दे रहे हैं। बिग बॉस 19 की सबसे झूठी कंटेस्टेंट तानिया मित्तल। कुंभ में बोला झूठ, पहलगाम हमले पर बनाया मजाक। अब वही झूठ लेकर पहुंची बिग बॉस के घर में। तानिया मित्तल का दोहरा खेल, महाकुंभ में उठाई वीवीआईपी सुविधाएं और आस्था की यानी किया पब्लिसिटी स्टंट। भगवान के नाम पर साड़ी बेचने का धंधा, भक्ति का बिजनेस मॉडल, फेक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए दुबई में बकलावा, असलियत फेक इमेज और झूठे दावों का कॉकटेल। सवाल उठता है कि बिग बॉस का मंच झूठ और दिखावे का अखाड़ा बन चुका है। और ये वहाँ एंट्री में क्या बोलती है, मैं हूँ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। क्या है स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर? साड़ी बेचने वाली आंटी हैं आप, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ना एक्टर हूँ, ना मैंने कोई शोज किए, ना मैं कोई परफॉर्मर हूँ, ना मैं कभी टीवी बॉलीवुड मूवी कुछ नहीं किया ना। तो यहाँ आके टीवी पे आना, फ्रॉम दैट सिटी, फ्रॉम एब्सोल्युटली स्टिल वेयरिंग। भाई इस पूरी कन्वर्सेशन में प्रणीत मोरे के जो एक्सप्रेशन थे वो सबसे फनी थे। लड़कियों के लिए यहाँ पहुंचना कैसे आसान होता है, दैट यू हैव टू लीव योर कल्चर बिहाइंड। अरे भाई उसको एक तरफ लड़की का कार्ड भी खेलना है, उसको एक तरफ खुद को बॉस भी दिखाना है कि मैं देखो कितनी बड़ी वाली टैलेंटेड अचीवर हूँ, और एक तरफ उसको ये भी करना, छोटे से शहर से आई हूँ साहब, कुछ नहीं देखा दुनिया में मैंने, साड़ी बेचती हूँ मात्र। तो क्या नाचो मैं? You have to do a lot of things now, Pranit. मतलब सपोज यू आर एन एक्ट्रेस, नो, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ सीन यू हैव टू। वो लड़के से बोल रही स्टैंड अप कॉमेडियन से, सपोज करो तुम एक्ट्रेस हो, हाँ दिखाऊंगा, डांस करके दिखाऊं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लोथ्स यू हैव टू वेयर, है ना, एवरीथिंग। तो मेरे लिए विदाउट द वर्सेटिलिटी, अच्छा आप वो बिना किए हैं, उसमें ही मैं यहाँ तक आ गई। मेरे लिए मेरे लिए मैं बोलूँ कि ये हर एक का अलग जर्नी, जैसे कि बट मतलब यहाँ इंडस्ट्री की डिमांड तो ऐसी नहीं है ना कि भजन गाने वाली साड़ी वाली लड़की है। ये भाई दूसरी लड़कियों को नीचे दिखा रही है कि जो ऐसे मेरे जैसे साड़ी पहन के घूम रही हैं वही सुपीरियर है, और बाकी सब तो नीचे है। भाई तुम क्या शर्ट जीन्स वगैरह पहनती हो? अच्छी गंदी लड़की। भाई मुझे अशनूर बहुत ही बदतमीज लगी, बिना बात के मुझसे भिड़ रही है। हेड ऑन फाइट क्यों ले रही है? 10 साल छोटी है, अभी मैं आ जाऊंगी फॉर्म में। आंटियों जैसी साउंड करती है, अभी आ जाऊंगी फॉर्म में, सुना दूंगी 2000। वेरी अनग्रेटफुल, बदतमीज। पर वो वैसा नहीं है, उसका मोस्टली ऐसा था कि हम बात कर रहे हैं, आप 1 मिनट बात करने दो। और बहुत एटीट्यूड में वो मुझसे चहती है, मतलब टोन भी होता है ना यार। और उसमें उससे कुछ ये नहीं कह रही कि एक तो मतलब यार कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपका ड्यूटी पहले कर रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेटफुल। वो आपके अंदर है नहीं। जब ये बोला था वो किस चीज पे कट करी, मैं उसे कह रही हूं यार मैंने तो सारा काम मुझे तो काम कौन करेगा? तो इतना करने, इतना बोलने, अगर नेहल कोई तुम्हें सो के नहीं उठा रहे नहीं और तुम्हारा सारा काम 3 जनों का अकेले कर रहा है, एटलीस्ट थैंक यू तो बोलो। तुम थैंक यू बोलने के लिए एटीट्यूड दे रहे हो। थैंक यू नहीं बोला बेचारी को, इतनी बड़ी बॉस आई है, तुम सबके बीच में रह रही हैं। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। थैंक यू तो बोलो यार, पैर छुओ सुबह सुबह उठ के। अरे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर आओ हमारे बीच में। तानिया का ना मुझे थोड़ा एक चीज डिफरेंस देखो दोस्तों, वो जब चिल्लाई है वो देखो कितने आराम से बता रही है। आते शी वाज रीचिंग एट मी एंड वो सब हुआ। उसके बाद फिर मुझे बोलते कि सब में से आर सीन यू ऑन टीवी एंड यू वेरी फेमस। एक तरफ साड़ी कर रही है और एक तरफ ऐसे रिवीलिंग से कपड़े पहन रही है। तानिया जी सही तो नहीं है आपके हिसाब से? आपको बोलना जरूरी है। बसीर में दिखा दिग्विजय का एटीट्यूड। ये भूत है क्या कोई एटीट्यूड जो इधर से उधर चला जाता है? उसका एटीट्यूड बेचारे के खुद के माथे रहने दो। दिग्विजय में दिखा बसीर का एटीट्यूड। सिद्धार्थ शुक्ला आ गया है बसीर के अंदर। क्या लिखते हो भाई तुम लोग? ये अच्छी चीज तोड़ना है। वो बेचारा अपनी पर्सनालिटी दिखाने गया, अपनी इमेज बड़ी बनाने, तुम उसको दिग्विजय बना दो। I will not
I will not. एक बेचारी बुड्ढी डोकरी आंटी पे चिल्ला के एटीट्यूड दिखा रहा है एक दो। वो बेचारी सबकी मम्मी बन रही है, साफ सफाई करवा रही है, अपनी ओसीडी का वो पर्चा साफ करवा रही है सबसे कि ये कर दो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इसको साफ करो। अरे दिशान तुमने बर्तन नहीं धोए, और सब पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं कि अरे क्या माथे बैठी है। 10-15 दिन की कहानी है दोस्तों, सब झेलेंगे, फिर उसके बाद खेलेंगे। If I need an omelette, who I would have? You can make it yourself. पुनिका जी, मैंने आपको तो बोला ही नहीं यार कभी कुछ कुक करने के लिए, मेरे लिए स्पेशली। I haven't asked you a glass of water also. I will never ask anything of you. Take it written from me, okay? I can do my stuff. आपने बीच में आके बोला somebody else said, नहीं है, किसने बोला है? डिनर और ब्रेकफास्ट एक मील Nobody asked you यार कि बना के दो। यार बेस्ट लड़ाइयाँ ये जो रात हो रही होती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा होता है, इसमें ही होती है बेस्ट लड़ाइयाँ। जीतने के लिए सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? नदी को। ये पूरे घर में अगर सबको जीतना है तो सबसे पहले किसको निकालना चाहिए था? भाग दिया सब। कि अगर ये यहाँ नहीं होती आज आप घर जा रही हैं। क्या तरीका हुआ? एक सेकंड क्या तरीका हुआ? बेचारी नीलम तो यार परेशान लग रही है, उसको लड़ना नहीं आता। क्या बोले, ज्यादा बोले क्या? यो बनता है पर नहीं होती क्या लगता है वो 5-6 लोग किसको वोट डालते? पर ये सीजन में ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग नहीं है लड़ाई दंगे करने वाले। एक ये बसीर है, मुझे लगता है कि इसको दबाने वाला अगर मैं ऐसे सोचूं तो कौन है? मुझे लगता है कि वो अनुपमा का पति दबा सकता है एक बार को, और वो बजाज तो अभी ज्यादा बोल नहीं रहा है तो क्या पता कैसा है। आवेश तो थोड़ा स्वीट से ही लगता है। मृदुल का क्या पता, मृदुल मुझे लगता ही नहीं इससे लड़ेगा। अब लड़ाई होगी जब देखेंगे। बाकी तो बसीर अभी सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इन सब में। और मृदुल की एक इमेज बना रहे हैं ये लोग इंटरनेट पर, कोई तो PR चलवा रहा है उसके खिलाफ की वो जोकर लगने लगे बाहर। कल देखिए इस सीजन का पहला फैसला। सदस्य 16 और बेट्स 15। एक घर वाला ऐसा होगा जो बिग बॉस का घर वाला होने लायक ही नहीं लगता, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी लीस्ट इंप्रेसिव लगी। वन नेम कैन नॉट से भाई ज्ञान मत दे, एक नाम बता। अपनी मर्जी नहीं, कौन इन्फ्लुएंस एनीवन। चलो तू वीडियो मत कर, नाम बता चल। ये जोकर वाले भाई, ये UK07 तो जैसा तो नहीं निकलेगा ये, क्योंकि जितना इनोसेंट और स्वीट सा मुझे दिख रहा है अभी तक, ये इसको सपोर्ट तो मिलेगा ही और ऑडियंस तो बढ़ेगी ही एट द एंड ऑफ द डे। जीते ना जीते वो देखो एंड की बात है, क्योंकि बिग बॉस वाले कुछ भी पड़तंत्र करके बाहर निकलवा देते हैं। जैसे अभी वो फरहाना को निकलवा दिया उनने आपस में वोटिंग करके। ये नेगेटिव तो नहीं जाएगा कहीं से भी मृदुल के लिए। मेरा मन लगाने को तो मिल गया ना, आप तो मुंह कह ऐसे भगवान मतलब तुम बढ़िया यार, बुला दोगे तुम मुझे क्यों करे भाई? यार आप यार भाई हो आप। ये ऐसे दोस्ती यारी दिखाने लग गया ना बिग बॉस, ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करेगा जहाँ उसको अपनी गर्लफ्रेंड और मृदुल के बीच में चूज करना पड़ेगा। अपनी गर्लफ्रेंड को ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा सबसे अच्छा कौन लग रहा है बताओ जरा। एक तो मत करिए फिर देखो क्या जरूर जाओ। अभी तो बहुत देर है, कई दिन कोई कपड़ा में कोई और अच्छा लगेगा आपको कह दूंगा, पर अभी तो ये मैडम बढ़िया लगी। मेरे सामने तो ऐसी वीडियो आ रही है भाई, मृदुल बैठ के डायरेक्ट फ्रॉम पोलैंड। यार अच्छा है, देशियों के साथ तो जिंदगी से रह रहा हूँ। आप इस घर के भी मेहमान हो, इस देश के भी मेहमान हो। पर मृदुल तो फॉरेन में बहुत जाता रहता है, उसका तो घर वर भी है शायद फॉरेन में, मैंने देखा था, स्नैप पे आया था मेरे सामने। तो इज्जत करनी चाहिए ना, वी शुड रेस्पेक्ट आवर गेस्ट। आई वांट टू गिव यू वेरी रेस्पेक्ट, टेक इट प्लीज। एक्सचेंज व्हाट? एक्सचेंज ओके। पोलैंड इंडिया फ्रेंड। क्या बात है सर। चलो बढ़िया है, पर इतना तो समझ आ गया कि ऐसा बाहर से ऐसा लग रहा था कि क्या पता मृदुल उन लोगों के बीच में बोल पाएगा कि नहीं, बोल तो रहा है। अब लड़ाई दंगा होगा जब और ज्यादा मजा आएगा कि कौन कितना लड़ ले रहा है। बाकी दोस्तों मैं तुम्हें मजाक से हट के बता रहा हूँ, मेरे पास तानिया मित्तल की बहुत सारी सेव्ड वीडियोस थी, वो सारी की सारी गायब हो चुकी है। यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है मैसेज अनअवेलेबल, समझ रहे हो? और क्योंकि मेरे खुद की आईडी से खुद की आईडी पे भेज रहा हूँ मैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट हो गया अकाउंट। ये तानिया मित्तल का PR बहुत हैवी चल रहा है, मेरे पैर तो थर-थर कांप रहे हैं। दोस्तों वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो इससे पहले कि मेरी वीडियो उड़वा दे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।